एक अफवाह ने, एक र्यूमर ने सच में 3 जिंदगियां बदल दी। जिंदगी के ऐसे पन्ने खोल दिए, ऐसे किताब के पन्ने खोल दिए जो किताब इन तीनों के सिलेबस में भी नहीं था। सितंबर का महीना है। अगर इन खेतों की हरियाली देखें ना, इसमें एक अलग ही इनोसेंस देख पाएंगे आप। एक बिल्कुल ही अलग किस्म की प्योरिटी। ठीक वैसे यहाँ के लोग हैं, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। एक बिल्कुल अलग किस्म की प्योरिटी, एक स्नेह देखते हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही प्यारे से छोटे से गांव की, जिसको यूं तो कागजों में मुरहाग बोलते हैं, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जितनी प्यारी ये जगह दिख रही है, उतना ही मुश्किल जीवन दिखेगा अगर आप अपने फ्रेम से देखेंगे, अगर आप शहरों में रहते हैं तो। यहाँ शौक से नहीं, जरूरतों के लिए दिन के 400-500 सीढ़ियां चढ़ते हैं लोग। अभी देख सकते हैं, मेरे ख्याल से 15-20 kg का वजन लेके इन सीढ़ियों पे चल के नॉर्मल रूटीन में लोग घर तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरे यकीन से, पूरे दावे से, पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूं कि भाई असली जिंदगी तो ये जी रहे हैं। सब कुछ है इनके पास, फिर भी कुछ भी खोने का डर नहीं है, क्योंकि ये हार्ड कोर प्रकृति की गोद में बैठे। जो चीजें हम आप पकड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या खर्चते हैं, वो इनके पास है और हमेशा इनके पास रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये कहेंगे क्या बात करने लगे, स्टोरी पे पहुंचते हैं। ठीक है। ये है लोकराज जी, जिसे हम प्यार से लालू जी कहते हैं, और ये हमारी कहानी के नायक हैं। इनका जन्म भी यहीं मुराग में हुआ है। 2010 की बात है। आम नौजवानों की तरह ये भी हैं। साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो जीविका के लिए काम भी करना पड़ता है, और इसके लिए गैस एजेंसी से ये जुड़े होते हैं। और बाकी नौजवानों की तरह इनकी भी एक गर्लफ्रेंड है, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सोलन में होती है। अब हिमाचल प्रदेश के लिए 200 किलोमीटर एक लॉन्ग डिस्टेंस अफेयर ही कहा जाएगा। सब कुछ सही चल रहा है, जीविका के लिए अपना काम भी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड भी है, बातचीत हो रही है, सब कुछ नॉर्मल चला हुआ है। जनवरी 2010 की बात है, दोपहर का समय है। एक फोन आता है इनके पास। दूसरी तरफ जो होते हैं वो एक लड़की होती। अननोन नंबर है, पक्के तौर पे इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो। यस, दूसरी तरफ एक लड़की है जो इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो चलिए अब पता करते हैं वो कौन है और वो कॉल क्यों आया है। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो सुंदर सा मंदिर दिख रहा है, ये उसी गांव में है जिस गांव की वो लड़की है जिन्होंने लालू जी को फोन किया। वो है बिंद्रा जी। यस, बिल्कुल पास के गांव की हैं। लेकिन उस टाइम पे 2011 में ये अपने गांव में नहीं होती थी, क्योंकि +2 के बाद की पढ़ाई के लिए शहर जाना होता है, यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए ये मंडी में होती थी। और यही सिलेंडर वजह, यही गैस सिलेंडर वजह है उस कॉल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि बिंद्रा जी ने लालू जी को कॉल क्यों किया था। वो मेरी एक फ्रेंड थी, वो यहीं की थी, इनके लोकल। तो उन्होंने बताया मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक भाई है, तो उनको फ़ोन करके बताते हैं कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। वो गैस सिलेंडर ही वजह थी। जी, एक्चुअली हुआ ये, जब अपनी पढ़ाई के लिए मंडी में होती थी तो इनका जो गैस सिलेंडर है वो खाली हो। अब एकदम से अर्जेंट मामला बन गया, भी गैस सिलेंडर एक ही सिलेंडर है और वो खाली हो गया है, तो खाना कैसे बनेगा। तो
हुआ ये कि इनकी एक फ्रेंड ने लालू जी का नंबर इनको दिया और ऐसा कहा कि लालू जी इनकी मदद कर सकते हैं इस मामले में। और इन्होंने उस गैस सिलेंडर के लिए लालू जी से बात की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे पास नंबर आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कई बार बात कर लेते थे कि अगली बार भी सिलेंडर ख़त्म हो गया तो हमारे पास एक ही सिलेंडर था, तो अगली बार सिलेंडर ख़त्म हो गया तो दोबारा से इन्हीं को बोल देंगे। और यहीं से इन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, और वो फ़ोन वाली बातचीत, मतलब एक फ़ोन वाली दोस्ती। जो लालू जी की गर्लफ्रेंड है उनसे भी इनकी बात हो जाती है बीच बीच में, कभी कभी दोस्त के नाते। सब कुछ सही चल रहा था। लालू जी, वृंदा जी की पढ़ाई, लालू जी की गर्लफ्रेंड, और लालू जी और वृंदा जी की हल्की फुल्की फ़ोन वाली दोस्ती भी। और जब सब कुछ सही चल रहा है तो कई दफ़ा लालू जी को पीछे क्यों आना होता है? ऐसी क्या नौबत आती है, ऐसी कौन सी अफवाह बनती है जो ये 3 जिंदगियां बदल जाती हैं, लालू जी, वृंदा जी और लालू जी की गर्लफ्रेंड जो सोलन में होती है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये एक यूनिक सिचुएशन है जो आपने शायद कभी भी नहीं सुना है, कभी सोचा नहीं है, कभी देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल अलग। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक्चुअली वो क्या परिस्थिति थी जो चीज़ें एकदम से बदल गई। और मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है एंड एक यूनिक स्टोरी भी है। तो चलिए बने रहिए, एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे।